अपना पूर्व जन्म हम नहीं जानते कि हम क्या थे और क्या करा, जो आज बाबा ने हमको यहाँ कथा में बिठाया। आप अगर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, आप नहीं जानते कि आपका पूर्व जन्म क्या था, जो भोलेनाथ ने अपने मंदिर तक बुलाया। नारायण भगवान लक्ष्मी जी से कह रहे हैं कि ये जो भद्रशील है, ये पूर्व समय में धर्म कीर्ति नाम का राजा था, चंद्रवंश का ये राजा था और अच्छा था। इस राजा में कोई कमी नहीं थी, अपना जीवन बहुत अच्छे से जीता था, सारी प्रजा के प्रति समर्पित था, सबके प्रति इसका समर्पण। चार मित्र इसको मिल गए। इस धर्म कीर्ति राजा को चार मित्र मिले, जिन मित्रों ने इसकी जिंदगी को बर्बाद किया। अच्छा मित्र कैसा होता है? अच्छा मित्र कैसा होगा? आपने किसी मित्र से, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, अच्छा मित्र तुम्हारा, अच्छा दोस्त तुम्हारा, और तुमने उससे कहा यार मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, दे दे। कितने रुपए की? जम के बोलो जरा। 20,000 की जरूरत है, मुझे दे दे। अच्छा मित्र, बेस्ट फ्रेंड, तुमने उससे 20,000 रुपए मांगे और उसने नहीं दिए, उसने पैसे नहीं दिए। अब तुम किसी से क्या कहोगे बताओ? इतना अच्छा दोस्त मेरा, इतना अच्छा मित्र मेरा, काय का मित्र अच्छा? पत्नी भी कह देगी, तुम कहते तुम्हारा दोस्त इतना अच्छा, 20,000 रुपए तो उसने दिए नहीं। अब जिसने 20,000 रुपए नहीं दिए तो वो मित्र तुम्हारे लिए बेकार हो गया, क्योंकि उसने मेरे को 20,000 रुपए नहीं दिए, उसने मुझे 50,000 रुपए नहीं दिए, उसने मुझे 30,000 रुपए नहीं दिए। क्या हो गया? वो बेकार। मतलब दोस्ती क्या पैसे तक थी? अच्छा मित्र किसको कहते हैं? अच्छा दोस्त किसको कहते हैं? वक्त पड़ने पर वो तुम्हें धन दे ना दे, पर वक्त पड़ने पर तुम्हारा साथ दे और तुम्हें बल दे, वो मित्र है। वक्त पड़ने पर तुम्हारा मित्र, तुम्हारा दोस्त तुम्हें 20,000, 25,000, 50,000, 30,000, 40,000 ना दे, बुरा ना मानिएगा। तुमने दोस्त से मांगा, मेरा बेस्ट फ्रेंड है भाई, मेरे को 50,000 की जरूरत है, दे दे। उसने 50,000 दे दिए, वो श्रेष्ठ नहीं है। और उसने नहीं दिए तो तुमने जगत में कह दिया मेरा दोस्त होकर उसने 50,000 का सहयोग नहीं करा। अरे भाई तूने मेरे को 50,000 दे दिए, तू मेरा सच्चा दोस्त है, वो तो ऐसे झूठा दोस्त था। मतलब पैसे पे दोस्ती है, पैसे पे मित्र था। धन दे वो दोस्त नहीं, धन दे वो मित्र नहीं। मित्र वो, दोस्त वो जो समय आने पर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले और तुम्हें बल प्रदान करता रहे कि तू चिंता मत कर ले। नहीं है उसकी सामर्थ्यता, नहीं है उसके पास इतना धन, नहीं है उसके पास इतना पैसा, नहीं दे पाया, पर समय पर तुम्हें अगर बल दे रहा है, समय पर अगर तुम्हारा साथ दे रहा है तो वो श्रेष्ठ है। सुखदेव कदम पिताजी का नाम है, नेहा समाधान कदम माताजी का नाम है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, तहसील नांदगांव, जिला नासिक की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चा आया है साथ में, लिया उसको, लिया। हम नांदगांव के रहने वाले हैं गुरुदेव। समाधान सुखदेव कदम, पिताजी का नाम, माँ का नाम नेहा समाधान कदम, माताजी, और मोबाइल नंबर ये है। हम नांदगांव
जिला नासिक के रहने वाले हैं। सबसे पहले सुहास अण्णा जी कांदे जी को और अंजुम ताई कांदे जी को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमको ये पवित्र शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य दिया। गुरुदेव, मैं नेहा कदम एक माता के रूप में मेरी पुत्री के लिए ये पत्र लिख रही हूं। मुझे 2019 में कन्या ने जन्म लिया। जब वो 3 साल की हो गई, 2-3 साल की हो गई, उसने बोलना प्रारंभ नहीं किया। उसको बोलना नहीं आया, बोल नहीं पाई। डॉक्टरों ने जांच करा और डॉक्टरों ने कह दिया कि इसका बोलना तो नहीं आ रहा, पर इसकी श्रवण शक्ति भी कमजोर है, तो उसकी हमें जांच करना पड़ेगी, उसके लिए टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसका आंख में भी प्रॉब्लम होने लगी, कान में भी हो गई, बोल भी नहीं पाए। ने कहा कि एक काम करो, शंकर जी के मंदिर जाओ, हर रोज 1 लोटा जल समर्पित करो, उस जल का आचमन अपनी बेटी को करो, उस जल को पिलाओ। मेरी बेटी को मैं मंदिर ले जाती, जल लाती, अपनी बेटी को पिला देती, और बाबा को मैं आज धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गुरुदेव, डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिखे थे, हम करवा नहीं पाए क्योंकि पैसा ज्यादा लग जाता, कहाँ हम लोगों के पास इतना, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल को पिला पिलाकर आज मेरी बेटी पूरी बोलने लगी, सुनने लगी और पूर्ण तरह से देखने लगी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आए, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए। समाधान सुखदेव कदम, नेहा समाधान कदम, तहसील नांदगांव, जिला नासिक के रहने वाले। शिव तत्व इसी को कहते हैं। हम भगवान शंकर के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। हम भगवान देवाधिदेव महादेव के प्रति आश्रित, महादेव के प्रति प्रेशर बड़ा आश्रित होते हैं, तो हमारा देवाधिदेव महादेव हमें स्वीकार जरूर करे, क्यों ना करे, क्यों? मेरे जितने नवयुवक बेटा बेटी कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने युवान बहन भाई इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, पितृपक्ष की कथा है ये, और पितृपक्ष की कथा को आप सुन रहे हैं, ध्यान से श्रवण करना और पंडाल में बैठकर ध्यान से मेरे बाबा से मांगना। मेरा बाबा कभी खाली नहीं छोड़ सकता, झोली भर कर लेते हैं। कह रहे हैं, आप कहते हो ना गुरुजी की कुबेरेश्वर धाम से कोई खाली नहीं जाता। मेरा कर्जा भी बहुत था, वो भी मेरे कुबेरेश भंडारी ने चुका दिया, और मेरी बेटी बोलने लगी, ये सबसे बड़ा विषय। नांदगांव के रहने वाले हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा, शिव कृपा के बिना कुछ नहीं। इस समय में से समय निकाल कर आप भगवान शंकर को दे रहे, अपने कीमती समय में से आप बाबा देवाधिदेव महादेव को समय दे रहे। मेरा उघड़ दानी भी आपको छोड़ सकता है। कभी कुबेरेश्वर धाम जाइए, हर महीने का लोगों का नियम है, प्रत्येक महीने लोग कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जाते हैं, अपने दिल से अर्जी लगाते हैं, एक बार झोली भरते हैं, फिर पहुंच जाते हैं, फिर झोली भरते हैं, फिर पहुंच जाते हैं। एक पत्र है, शोभा संजय पाटिल, रामेश्वर कॉलोनी, जलगांव के निवासी हैं। मैं शोभा संजय पाटिल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं।
बाबा, आप कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से 3 महीने के अंदर मनोकामना पूर्ण होती है। आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। शोभा संजय पाटिल, मोबाइल नंबर ये, रामेश्वर कॉलोनी, जलगांव, महाराष्ट्र। जय भोले गुरुदेव। शोभा संजय पाटिल, जलगांव, महाराष्ट्र से हूँ। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से 3 महीने के अंदर ही मनोकामना पूर्ण होती है। मेरे बेटे ने जलगांव की कथा को पंडाल में संकल्प लिया था कि भोले बाबा, मैं परीक्षा देकर कथा सुनने के लिए आया हूँ, मेरी भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। और सच में 3 महीने भी पूर्ण नहीं हुए और बाबा ने 1 दिन के अंतराल में ही नागपुर में मेरे बेटे की लेखा अधिकारी के पद पर सरकारी नौकरी लगा दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई। ये शिव भक्ति। एक पत्र और है। संगीता बाई प्रकाश कोहली, कहुरा तहसील, चोपड़ा पोस्ट, सनपुले जिला, जलगांव, महाराष्ट्र। मैं बाबा देवज्ञ महादेव का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, जितना बताऊं उतना कम है गुरुदेव। मेरा बेटा अजय 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कहीं बैठी हो? बैठी है? आ जाइए, बेलपत्र ले जाना। मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 3 बार आर्मी का पेपर दिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं फाइनल में तकलीफ आ जाती। दूसरी नौकरी की तैयारी करी, वो भी नहीं हो पाया। 7 साल उसके निकल गए। तब आखिरी में मैंने उससे कहा कि 1 लोटा जल शिव जी के मंदिर में चढ़ा और गुरु जी की कथा आती है, टीवी के सामने बैठकर सुन। हमने कथा टीवी के सामने बैठकर श्रवण करी और बाबा की विनती करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे का पुलिस का एग्जाम फाइनल कर लिया और मेरा बेटे का पुलिस की नौकरी उसकी लग गई महाराष्ट्र में। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक शिव तत्व हमारे भीतर जागृत, विश्वास जागृत, भरोसा जागृत। खाली न जाता दर से तुम्हारे, इस भाव से आप निवेदन करेंगे, मेरा शिव से स्वीकार करें। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी, शिव महापुराण का पंडाल में ऐसा क्या है, भगवान देवादिदेव महादेव के पंडाल में ऐसा क्या है। हम कहते हैं ये पंडाल नहीं है, ये मेरे भोले बाबा का घर है। और उसके घर में जब आते हो तो कुछ ना कुछ तो लेकर जाओगे। क्या आपने शिव को देखा है? हम कहते हैं हमने नहीं देखा, पर इतना जरूर देखा है कि उसको भले ना देखा हो पर उसके नाम से काम होते जरूर देखा है। और हम शिव को नहीं देखे पर उसके नाम से काम होते देखा। हम उसको नहीं देखे पर उसके नाम से काम होते देखा। बैठकर उसका पुकार लिया जाए, कहीं पर भी बैठकर उसको भज लिया जाए और वो काम हो जाए तो नाम की कीमत। देखा माता लक्ष्मी जी से भगवान नारायण कर रहे हैं कि एक चंद्रवंश का ये राजा था, भद्रशील, ये तुम्हें जो दिख रहा है छोटा सा बच्चा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो दर्शकों, गुरुजी ने हमें बताया कि कैसे हम अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, कैसे हम अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं, कैसे हम अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो हम सभी को उनके द्वारा बताए गए उपाय करने चाहिए जिससे हमारे दुखों का निवारण हो और हमारी समस्याओं का हल हो।
ऐसी ही वीडियो और ऐसे ही उपाय और देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।